राम मंदिर के साथ जो हिंदुत्व का मुद्दा तेजी से चुनाव से पहले तैयार हुआ, क्या उसी पर अब सीएए की बाउंसर वाली सियासत विपक्ष के लिए आ चुकी है? जहां मुख्य रूप से ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और विपक्ष के अन्य नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो नागरिकता देने वाला कानून सीएए सरकार ने कल देश भर में लागू किया, वो वोटों का ध्रुवीकरण करने का टूल है। जहां आज ही गृह मंत्री ने फिर भरोसा दिया कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। सीए लागू होने की खबर मिलते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में आकर शरण लेने वाले वो नागरिक खुश हो गए, जिन्हें अब नागरिकता भारत में मिलने का रास्ता सीएए से खुल जाएगा। लेकिन जिस कानून के लागू होने से 3 देशों में अल्पसंख्यक रहकर उत्पीड़न सहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता भारत में मिल सकती है अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए, तो यहाँ सीएए को मुस्लिम विरोधी कानून बताने की राजनीतिक होड़ मची है। ममता बनर्जी तो रमजान की शुरुआत में सीएए आने तक का मुस्लिम विरोधी गणित लगाकर बैठ गईं। সংখ্যালঘুরাও তো আছেই, ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, मुस्लिमे मुस्लिमे भाग कर दो। ममता मुस्लिम नागरिकों की प्रॉपर्टी छीनने तक का डर दिखाती है, ओवैसी एनआरसी के बहाने नागरिकता छीनने का डर दिखाते हैं। राहुल की पार्टी के शशि थरूर सरकार बनी तो कानून खत्म होने का दावा करते हैं और अखिलेश की पार्टी के एसटी हसन मुस्लिम विरोधी सीएए को बताते हैं। 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। আপনারা যেই দরখাস্ত করবেন, আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না, আমরা মানব না। मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, मेरा नाम लेकर के, ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए। I consider this morally and constitutionally wrong, and I will say to you that I am fully in support of the decision of the India Alliance's Indian Union Muslim League to go to the Supreme Court against this. And I must say, if the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law. ध्यान भटकाने वाली बात है, चुनाव सामने है और ये चुनावी स्टंट्स हैं। नागरिकता देने की हमें कोई इतराज नहीं, नागरिकता देनी चाहिए, लेकिन उसमें रिलीजन डिफाइन क्यों कर दिया गया? किसी मुसलमानों को नहीं मिलेगी? क्या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम प्रताड़ित होकर यहाँ नहीं आ सकता? सरकार लगातार साफ कर रही है कि भारत के मुस्लिम नागरिकों को रत्ती भर चिंता नहीं करनी। सीएए कानून से किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने को नहीं कहा जाना है। इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या डर के बहाने विपक्ष के नेता मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने की गोटी सेट कर रहे हैं?
और बंगाल में उसी मथुआ समुदाय के बीच सीएए आने की खुशी से वोट कटने का डर ममता बनर्जी की राजनीति को लगता है, जिस मथुआ समुदाय की आबादी का कई सीटों पर असर सीधा पड़ता है।